हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। एज यू नो, जैसे प्रीवियस क्लास में सुनील कटारा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग रोहित, वेलकम टू माय किंगडम। ओके, अब फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारी चल रही थी उसमें काफ़ी सारा जो पोर्शन है, जो रिएक्शंस है, उसके बारे में हम देख चुके थे। ओके, जो हमने लास्ट जो निकाल लिया था, दो पदों में कार्य। ओके, दो पदों में कार्य था पारिपार्श्विक का, वो हमने निकाल लिया था। अब इसमें जो डायग्राम था इससे संबंधित वो हमने देख लिया था, है ना। अब देखते हैं, देखो, तो इस प्रकार हम बात करें, यदि हम किसी कार्य को छोटे छोटे कई पदों में क्या करें, संपन्न करें, तो प्रत्येक छोटे पद में संपन्न हुए कार्य डेल डब्लू, ओके, डेल डब्लू को निम्न समीकरण अनुसार दिया जा सकता है। देखिए इस प्रकार, यहाँ पे देखिए, उसी के आगे देखो, जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी लास्ट, उसी के ही आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार यदि हम कार्य को छोटे छोटे कई पदों में संपन्न करें, कार्य को यदि हम छोटे छोटे कई पदों में संपन्न करें, छोटे छोटे कई पदों में क्या करें, इन्हें संपन्न करें, तो संपन्न करने पर देखो क्या होगा। तो संपन्न करने पर क्या होगा, प्रत्येक जो कार्य है, छोटे पद, जो पद में संपन्न हुआ कार्य, उसे डेल डब्ल्यू से हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो प्रत्येक के छोटे पद में संपन्न हुए कार्य के जो कार्य क्या होगा, छोटे पद में संपन्न होगा, उसे हम व्यक्त करेंगे डेल डब्ल्यू द्वारा। इस प्रकार डेल डब्ल्यू को निम्न समीकरण अनुसार हम क्या करते हैं, निम्न समीकरण है वो हमें प्राप्त होगा। कार्य का निम्न समीकरण प्राप्त हो। इफ बी डन वर्क इन स्मॉल स्टेप्स, यदि हम कोई कार्य करें किसमें, स्मॉल स्टेप्स में, देन एवरी स्मॉल स्टेप वर्क डेल डब्ल्यू इज, then every small step
वर्क W इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन मिलेगी? इक्वेशन मिलेगी डेल W इक्वल टू पी ओ पी डेल पी। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे हमें प्राप्त होगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी। अब बात करें इन सब छोटे छोटे कार्यों को हम समाकलित करें, तो समाकलित करने पर जो डेल डब्ल्यू है हमें कुछ इस निम्न प्रकार से क्या होगा? प्राप्त होगा। मीन्स इसका समाकलन करने पर बाय इंटीग्रल, इंटेग्रल देखें, इंटेग्रल से जो हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए जो डब्ल्यू है, जो हमारा वर्क है, ठीक है, अगर हम इसे लें 1 से 1 से 2 तक, तो डेल डब्ल्यू है उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? वो हमें प्राप्त होगी इक्वल टू V1 से V2 तक। ये मिलेगी हमारी पी ओ पी डेल पी। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन है, समीकरण है, हमें कुछ ये प्राप्त हो। ठीक है, पी ओ पी डेल वी। अब हम बात करें इसी में ही, यदि इस कार्य को कई छोटे छोटे पदों में संपन्न किया जाए, तो इसका तात्पर्य है कि किसी परिवर्तन में क्या होगा? किसी परिवर्तन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके, किसी परिवर्तन में भी हम क्या करेंगे? अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके तंत्र का अध्ययन किया जा रहा है। अर्थात तंत्र क्या है? अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए ही अपने साम्य से विचलित होता है। ओके, मीन्स ये सिचुएशन बता रहा है कि जब हम इतना इंटीग्रल करते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए कि यदि इस कार्य को छोटे छोटे संपन्न पदों में संपन्न किया जाए, तो इसका तात्पर्य क्या है? कि किसी परिवर्तन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके तंत्र का अध्ययन किया जा रहा है। परिवर्तन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके तंत्र का अध्ययन किया जा रहा है। सिस्टम
इज स्टडीड, बात करें स्टडी बाय स्मॉल चेंज या इन्फिनिट स्मॉल चेंज चेंज इन चेंज, इन्फिनिट स्मॉल चेंज इन चेंज। और आगे देखिए, इसमें ही हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये बात पता चल रही है कि जो तंत्र है अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए ही क्या हो रहा है, अपने साम्य से विचलित होता है। तंत्र अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए ही अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए ही क्या होता है, साम्य से विचलित होता है। अब देखिए, मीन्स जो सिस्टम है, सिस्टम इज डेविएट फ्रॉम इक्विलिब्रियम फ्रॉम इक्विलिब्रियम फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, इस प्रकार ये काफी अत्यंत सूक्ष्म के लिए अपने सामने से क्या होता है, विचलित होता है। अतः उत्क्रमणीय, ये कैसा है, यह एक उत्क्रमणीय परिस्थितियों में होने वाला क्या है, प्रक्रम है। अतः यह उत्क्रमणीय परिस्थिति में होने वाला प्रक्रम है। कैसा है, उत्क्रमणीय परिस्थिति में होने वाला प्रक्रम है। ठीक है ना। दिस इज ए प्रोसेस in which a reversible condition in which a reversible
कंडीशन कैसी है, उत्क्रमणीय परिस्थितियां हैं। अब ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा, अधिकतम कार्य संपन्न होता है। उत्क्रमणीय परिस्थितियों में क्या होता है, अधिकतम कार्य संपन्न होता है। उत्क्रमणीय परिस्थितियों में अधिकतम कार्य उत्पन्न होता है। मैक्सिमम वर्क डन इन रिवर्सेबल सिचुएशन, इन रिवर्सेबल सिचुएशंस। ओके, अब जो इक्वेशन जो वर्क होगा वो भी किस में होगा, रिवर्सेबल प्रोसेस में होगा। तो देखिए उसके लिए हमें क्या जो समीकरण है वो प्राप्त होता है, ये देखिए। जो वर्क है, ठीक है ना, वर्क होगा रिवर्सेबल, ठीक है, इक्वल टू के बराबर होगा ये वर्क, यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्सिमम ना, मैक्सिमम वर्क प्राप्त होगा इक्वल टू, ये होगा कितना, V1 से V2 तक, ठीक है, और ये मिलता है हमें कितना, P डेल P। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो लास्ट इक्वेशन हमारी कितनी पहुंच चुकी थी स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी। लास्ट हमने कहाँ तक इक्वेशन दे दी थी, जल्दी से जो आपके नोट्स हों तो उसमें से देख के मुझे बताइए, लास्ट इक्वेशन हमने कहाँ तक, कितने नंबर तक दे दी थी। थोड़ा सा जल्दी क्लियर कीजिए स्टूडेंट्स। लास्ट इक्वेशन कहाँ तक दी थी। जल्दी बताएं। अपन इक्वेशन 4 तक देख चुके थे, है ना, इक्वेशन 4 तक दी थी, हाँ। अब अपन इसे दे देते हैं इक्वेशन 5। क्या दे देते हैं, इक्वेशन 5। ओके, इक्वेशन 5 दे दिया। अब बात करें आदर्श गैस समीकरण, पीवी इक्वल टू एनआरटी का मान हम इस पी में रखेंगे, है ना। अब ये जो पी है इसमें आदर्श गैस समीकरण का मान रखने पर, आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से देखिए, आदर्श गैस समीकरण से जैसे कि हमें पता है पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी। तो मैं यहाँ पे ओनली क्या रख दूंगा, पी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो पी की वैल्यू मेरी निकल के आएगी एन आर टी
टी अपॉन पी, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखिए क्या मिलता है। अब मैं ये जो वैल्यू रखूंगा बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से, ओके। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखता हूँ, देखिए कुछ किस प्रकार से ये जो डब्ल्यू मैक्सिमम है अधिकतम कार्य है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा V1 से V2 है, ठीक। पी डेल वी की जगह रख दिया मैंने एन आर टी अपॉन पी, और यहाँ पे अपना डेल वी। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे प्राप्त हुई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमारी मिली है, अब हम इसे क्या करते हैं, स्थिर ताप पर ये सिचुएशन को लगाते हैं। जब स्थिर ताप पर जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। तो स्थिर ताप पर वी मैक्सिमम, जो वी मैक्सिमम होगा डब्ल्यू मैक्सिमम, सॉरी, डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल टू, अब हम इसका पूरा इंटीग्रल कर लेते हैं इस सिचुएशन में। जैसे ये हो जाएगा एन आर टी, हम बाहर ले लेते हैं इसमें, तो एन आर टी ये बाहर आ गया, और ये हमारा रहेगा V1 से V2 तक, और ये हो जाएगा डेल वी अपॉन वी, डेल वी अपॉन वी हमें प्राप्त होगा। और जब हम इसका लॉग कर लेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा कितना, बन जाएगा हमारा एन आर टी, ठीक है ना, एन आर टी एल एन V2 अपॉन, या फिर बात करें वी फाइनल या अपॉन वी इनिशियल, ओके। या फिर ऊपर वाला है V2 अपॉन V1, अपन से ले लेंगे एल एन V2 अपॉन 1, क्योंकि हमने V2 अपॉन V1 ही यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। तो जो टोटल अगर हम ये इक्वेशन देखें तो ये हमारी निकल के आएगी डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल टू एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, या फिर V फाइनल भी ले सकते हैं हम इसकी जगह, फाइनल या इनिशियल, ठीक है ना, ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा समीकरण इससे प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये समीकरण हमारा इससे प्राप्त होता है। देखिए इसमें एक कंडीशन हम और लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, आदर्श गैस के लिए बात करें, आइडियल गैस के लिए देखें, आइडियल गैस के लिए क्या सिचुएशन होती है, आइडियल गैस के लिए P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P होता है। तो ये इसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसके लिए ये इक्वेशन निकल के आएगी W मैक्सिमम इक्वल टू एन आर टी एल एन। अब इसमें P जो I है या P1 है वो ऊपर आ जाएगा, तो P1 या इनिशियल ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा P2 या फाइनल, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ये मिलेगी आदर्श गैस के लिए, ये सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, है ना। अब इसमें इसी परिस्थिति में एक ग्राफ भी है, उस ग्राफ का भी हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए इनिशियल फाइनल वाली जो सिचुएशन है, ग्राफ किस प्रकार से बनेगा ये देखिए। यहाँ पे देखिए
इसमें एक बड़ी संरचना है उसका निर्माण होगा, क्योंकि कार्य क्या है, कई छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट हो रहा है, कई छोटे स्टेप में हुआ है। मीन्स ये अराउंड हुआ है हमारा कितने स्टेप में, ये अराउंड हुआ है हमारा, बात करें कम से कम 6 स्टेप में, कई छोटे छोटे पदों में संपन्न हुआ है। 6 स्टेप में अपन क्या करते हैं, 6 स्टेप में से एंड करते हैं। तो किस प्रकार से जो संरचना बनेगी वो देखिए। एक स्टेप ये हो गया। ओके, इस प्रकार से ये कई पदों में छोटे छोटे स्टेप्स में हमने इसको क्या कर दिया है, फर्दर डिवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए जो कलरफुल छायांकित भाग है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा प्रदर्शित होगा कुछ यहाँ से। कि इस प्रकार से ये छायांकित भाग है, इसका निर्माण होगा। और जो वर्क प्रोसेस में हुआ है, ठीक है ना, उस लाइन को भी हम मिलाते हुए चलते हैं, जिस प्रकार जिस लाइन में क्या हो, ये सारे वर्क क्या हो जाएं, एक दूसरे से इनिशिएट कर जाएं, एक दूसरे से मिल जाएं। तो जो कार्य है वो प्रारंभ होता है कुछ यहाँ से। इस प्रकार से ये कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे हमें पता है भाई, नीचे तो हम इधर तो प्रदर्शित करते हैं हम दाब को, और यहाँ प्रदर्शित करते हैं आयतन को, ठीक है। और जैसे स्टार्टिंग में माने तो जैसे वो माना था हमने पी इनिशियल या P1 मान लिया इसे, P1 या फिर इनिशियल, ओके। और ये हमारा V1 या फिर V इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लिया इसे P2 या फाइनल, और ये मान लिया इसे P2 या
फाइनल इस सिचुएशन को मान लिया। तो इस प्रकार से ये ग्राफ है डिफ्यूजन वर्क डन बाय एनी पोस्ट, मीन्स ये क्या है, कई स्टेप में किया गया वर्क, कई पदों में किया गया कार्य। कई छोटे पदों में किया गया कार्य। वर्क डन इन स्मॉल स्टेप। वर्क डन इन स्मॉल स्टेप्स। ओके, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना समतापीय तथा रुद्धोष्म परिस्थितियों में परिस्थितियों के लिए आदर्श गैस के प्रसार के लिए हम निकालेंगे, गणना करेंगे कार्य की, ऊष्मा की, ओके, आंतरिक ऊर्जा की और एंथैल्पी की गणना। समतापीय तथा रुद्धोष्म परिस्थिति प्रसार के लिए समतापीय तथा रुद्धोष्म परिस्थिति के प्रसार के लिए एक तो हम कैलकुलेट करेंगे किसका, वर्क का, दूसरा ऊष्मा का, ठीक है, फिर आंतरिक ऊर्जा का, और फिर देखें तो एंथैल्पी का भी हम परिकलन करेंगे, का परिकलन। ओके, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू डेल यू एंड डेल एच। ओके, इनका कैलकुलेशन करेंगे फॉर एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस के, आइडियल गैस के एक्सपेंशन में अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन। ओके, अब देखिए करना क्या है। अब जो समीकरण था हम पहले ज्ञात कर चुके थे, देखिए हो सकता है आपका नंबर उसमें गड़बड़ हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे आंतरिक ऊर्जा जो डेल यू है, हम जिसे कहते हैं सी वी डी टी। ओके, मैं लिखवाई देता हूँ। जैसे सी वी डेल यू, इससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे सी वी डेल टी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, अब हम बात करें समतापीय प्रक्रम के लिए डेल टी का क्या मान होता है, डेल टी का मान 0 होता है। बात करें एक समतापीय प्रक्रम के लिए, डेल टी इक्वल टू 0 फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस।
फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जब ये टर्म जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो हमारी डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आंतरिक ऊर्जा पूरा मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अगर हम लगाएं यहाँ पे, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होगा, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखें तो ये अपना होगा डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। हम देख चुके हैं जब डेल यू की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो वाली कंडीशन में क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। ये कंडीशन हमारी प्राप्त होगी, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हमें प्राप्त होगा। ओके, क्यू इक्वल टू क्या है हमारा, डब्ल्यू, और ये है हमारी इक्वेशन 2। ओके, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। आगे चलते हैं, डाल देता हूँ जैसे ऐसे टॉपिक, और ये टॉपिक की स्टार्टिंग कर दिया है ना। और आगे देखिए, अब हमें पता है जैसे कि आदर्श गैसों के लिए स्थिर ताप पर बॉयल के नियम अनुसार बात करें, पीवी का मान भी क्या होता है, स्थिर होता है। तो अतः तंत्र की एंथैल्पी की समीकरण, तो बॉयल के नियम के अनुसार पीवी का नाम मान क्या होता है, स्थिर होता है। बॉयल के नियम के अनुसार पीवी इक्वल टू स्थिर। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो एंथैल्पी की परिभाषा से, एंथैल्पी की क्या परिभाषा है, ये देखिए, भाई एंथैल्पी डेफिनेशन, एंथैल्पी की परिभाषा देखें तो हमें पता है जैसे कि डेल एच इक्वल टू, ये हमारी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल पी। ओके, अब जब पी वी की वैल्यू क्या होगी, स्थिर होगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पीवी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ से हम देखें, है ना। तो डेल एच की वैल्यू हमें ये टोटल, भाई यू भी जीरो, ओके यू भी हम जीरो देख चुके हैं, और हमारा क्या हो चुका है, हमारा डेल पीवी जीरो, है ना। बाय इक्वेशन 1 और 2, ये तो टोटल हमें क्या मिलेगा, जीरो। किससे, बाय इक्वेशन 1, ओके, एंड
डेल यू हमें मिली है, सॉरी इक्वेशन 2 से। टू एंड बॉयल्स लॉ। ठीक है, और ये जो हमारी इक्वेशन मिली इसे दे देंगे इक्वेशन थर्ड। डेल्टा एच क्योंकि हमारा क्या है, 0 है। तो ये एक चीज कहता है कि रुद्रोष्म परिस्थितियां हैं, रुद्रोष्म परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस का उत्क्रमणीय प्रसार किया जाए तो बात करें। अब देखिए जो आगे, ये तो समतापीय स्थिति में हमने इन तीनों के मान निकाले, और अब हम देखेंगे रुद्रोष्म परिस्थितियों में, वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, काफी अच्छा टॉपिक है। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ बीएससी प्रो क्लासेस में, और बीएससी प्रो क्लासेस में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।